हेलो फ्रेंड्स, मेरे कुछ पौधे जो कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गई थी, वहाँ से भी कुछ व्यूज़ लेकर आई हूँ और वहाँ से आने के बाद मेरे पौधों की कंडीशन कुछ डल सी नज़र आई। हालाँकि पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक हमारे पौधे शावरिंग नहीं करते हैं ना, तब तक उसमें एनर्जी नहीं आती है। और कुछ बात है कि धूप भी नहीं निकल रही है 1-2 दिन से, और न्यू ईयर आ गया है और अब तो 15 दिन तक धूप भी नहीं निकलेगी। तो ना तो शरीर में एनर्जी रही है, ना ही पौधों में गला भी बैठा हुआ है। आवाज़ शायद आपको अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन इस टाइम अपने पौधों को दिखाना भी ज़रूरी है और केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 15 दिन हमारे पौधों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि इस टाइम विंटर के और गर्मियों के सभी पौधे इस टाइम डोरमेंट हो चुके हैं। ना कोई फूल दे रहे हैं अच्छे से, ना कोई अच्छे से खिल रहा है, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी, जब तक हमारे पौधे बिल्कुल सोते रहेंगे। और इस टाइम इनको फर्टिलाइज़र खाद वगैरह देना भी बेकार है। 4-5 दिन में इसकी मिट्टी सूख गई तो पौधे की पत्तियाँ सारी सूख गई हैं, पर ये फिर से ग्रो हो जाएगा। तो 15 दिन तक अपने पौधों को कवर करके रखिए, क्योंकि अब 15 जनवरी तक तो एटलीस्ट धूप बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है। थोड़ा बहुत ही निकलेगी, तो वो भी शाम को निकली थोड़ी बहुत। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पौधों पर पड़े, तो उनको तो बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि फूल खिलने के लिए धूप ज़रूरी है। जब हमारे पौधे के फूल पुराने हो जाते हैं तो उनको काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं काटते हैं तो सारी एनर्जी हमारी इन फूलों पर लगी रहेगी, क्योंकि विंटर के जो फूल होते हैं, एक ही फूल बहुत दिनों तक खिला रहता है। या तो अपने पौधों को आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए, भी चादर शीट या किसी भी चीज़ से कवर करके रखिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप उन पौधों को, कुछ पौधों को उठाकर थोड़ा अंदर शिफ्ट कर लीजिए। ये मेरे विंटर के पौधे हैं। कुछ देखिए, लाइसम के कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये फूल भी कई दिनों तक, काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं, कई नहीं बल्कि शायद 1-2 हफ्ते तक खिले रहते हैं। और एक नीचे था, उसको मैं जब से ऊपर लाई हूँ वो भी बहुत अच्छे से खिल गया। और धनिया देखिए कितने सुंदर से ग्रो हो रहा है। लेकिन मैंने आज इसको स्मेल करके देखा तो इसमें फ्रेगरेंस नहीं है बहुत अच्छी, जिस तरह धनिया में आती है। इसमें फर्टिलाइज़र की कमी है, और जैसे ही मिट्टी सूखेगी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। तो ये इस चीज़ पर भी फर्टिलाइज़र का बहुत असर होता है। ये हमारे सदाबहार के पौधे जो कि की पत्तियाँ गिरा चुके हैं ये, लेकिन फिर फरवरी में फिर से ग्रो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको कवर करना ज़रूरी है। पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है कि मैंने इसमें विंटर के नीचे पौधे लगाए हुए हैं और इनको बाहर रखना है। पर ऊपर से मैं इनको कवर करूँगी कपड़े से, और देखती हूँ कुछ पौधों को मैं अब अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 15 दिनों के लिए तो ये सो चुके हैं। ये वाला पौधा मेरा ख़राब सा ही हो चुका है, क्योंकि इसको उखाड़ कर फेंक दिया था शायद बंदरों ने। तो मैंने इसे लगा तो दिया है, चल भी गया था, लेकिन मौसम एकदम अचानक से कोहरा पड़ना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से ये पौधा ख़राब सा होने लगा है। अब देखते हैं कुछ दिनों के बाद। मैं अपने पौधों को यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं आती है लेकिन रोशनी आती है, और पौधों को रोशनी की ज़रूरत होती है। लेकिन हवा थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इतनी नहीं कि ठंडी ठंडी हवा इन पर लगे। तो ये गर्मियों के गूढ़ल गंधराज है, रजनीगंधा, कड़ी पत्ता और एक कनेर, ये सभी गर्मियों के पौधे मैंने अंदर शिफ्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ठंडी हवा नहीं लगेगी। 15 दिन के बाद जब कंटिन्यू धूप निकलनी शुरू हो जाएगी, तब मैंने बाहर शिफ्ट कर दूँगी। और ये सभी मेरे घास के पौधे, ये सब मैंने नीचे इसके अंदर घुसा दिए हैं, जैसे कि इसमें पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी ठंडी हवा लगेगी। और ये देखिए, ये सारा प्लांट मेरा झड़ चुका है। तो जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर सभी व्यूअर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।